नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बड़ी खबर, अवैध मदरसों में अब फंडिंग की जांच की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को अब रिपोर्ट सौंपेंगे, जहां फंडिंग का पता लगने पर अब लीगल एक्शन भी होगा। तो बड़ी खबर, प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील कर दिए गए हैं और आगे भी ये प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी। जो बड़ा एक्शन चलाया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस तरह के संकेत पहले ही सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं और अब लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है धामी की तरफ से और उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि जितना जल्दी हो इस तरह के मामलों पर कार्रवाई की जाए। अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को ही अब रिपोर्ट सौंपेंगे। इस पूरे मामले की फंडिंग को लेकर भी अब एक बड़ा एक्शन होगा। लीगल एक्शन लेने की तैयारी में राज्य सरकार, जहां फंडिंग का पता ये लगाएगी कि आखिर अवैध रूप से जो संचालित मदरसे हैं उन्हें फंडिंग हो कहां से रही है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि देखिए अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार धामी सरकार का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और फंडिंग को लेकर यहां पर पता लगाया जाएगा, उसको लेकर के जानकारी। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर जो अवैध मदरसे हैं उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है और अब मदरसों पर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है इसकी जांच की जाए। क्योंकि देखिए अभी 100 से ऊपर यानी कि 136 के करीब जो है मदरसों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, सील किए जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में करीब 500 के करीब अवैध मदरसे जो है संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में इनकी फंडिंग आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि यूपी से सटे हुए जो कब्जे हैं वहां पर भी ज्यादा जो है अवैध मदरसे देखने को मिले हैं, चाहे वो जसपुर हो चाहे वो अन्य जगहें हो। उधम सिंह नगर की तरफ सबसे ज्यादा जो है अवैध मदरसे देखने को मिले हैं। ऐसे में वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सत्यापन हो, उनको पढ़ाने वाले का सत्यापन हो और इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो है जांच लगातार जारी है। लाइव टीम्स जो है लगातार ये पता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 500 से अधिक जो है यहाँ पर अवैध मदरसे संचालित होने की बात कही जा रही है, जिसमें से 136 पर अभी तक एक्शन हो चुका है। ऐसे में अगर ये बात खुलकर सामने आती है कि क्या कोई नेटवर्क है या फिर कौन इसके पीछे है जो ऐसे अवैध मदरसों की फंडिंग कर रहा है, और अगर वो पकड़ में आता है तो जरूर कहीं ना कहीं प्रदेश में अवैध मदरसों से राहत मिलने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से सख्त है। आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कहीं पर भी अगर ये पाया जाता है कि अवैध निर्माण है या फिर कहीं पर अतिक्रमण किया गया है या फिर अगर कोई मदरसा संचालित हो रहा है जो कि मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह अवैध माना जाएगा और उस पर जो है कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई धरातल पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन जो लोग अगर अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं जिन्हें फिलहाल सील कर दिया गया और माना ये जा रहा है कि इस कार्रवाई के तहत और भी कई मदरसे हैं जो इस तरह की सील कर दिए जाएंगे, इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि धामी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में। लेकिन शुभांगी, इस बीच एक विशेष समुदाय लगातार इस तरह का आरोप धामी सरकार पर लगा रहा है कि जिस तरह से अवैध मदरसों को सील करने की प्रक्रिया चल रही है या फिर यह अभियान धामी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, महज एक विशेष समुदाय को परेशान किया जा रहा है। अब उसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, देखिए जब से मदरसों पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है तब से राजनीति भी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है कि धामी सरकार जो है वो एक समुदाय को टारगेट कर रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय, हमने देखा कि डीएम कार्यालय पहुंचा, सड़कों पर उतरा और अलग अलग प्रदेश की जगहों पर विरोध भी कर रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार केवल और केवल मदरसे और मजारों को टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर और मजारे ही अवैध जगहों पर बनी है या वो उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। कई मंदिर भी ऐसी जगहों पे बने होंगे जो जमीन अवैध होगी या कई ऐसे अतिक्रमण होंगे जो और हटाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है, उनकी मदरसों पर, उनकी मजारों को तोड़ने का काम कर रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में एक तरफ जहां धामी सरकार ये दावा कर रही है कि हम तमाम जो अवैध मदरसे हो या कोई भी अतिक्रमण अगर पूरे प्रदेश में होता है तो हम उसको हटाने का काम करेंगे और हम किसी भी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू की भी जमीन होगी, अगर वहां पर अतिक्रमण होगा तो वहां पर भी एक्शन किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चाहे विपक्ष हो या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग हो, लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच हाल ही में उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर ये कार्रवाई बंद नहीं होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है प्रदेश में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जरूर एक नजीर भी पेश हो रही है कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज संचालित कर रहे हैं और सरकार का अगर कोई कानून है, अगर सरकार कहती है कि आपको किसी बोर्ड के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन उसका कराना है तो वो कराना अनिवार्य होता है।
शुभांगी, इस बीच देखिए बच्चों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन धामी सरकार किस तरह से आश्वासन फिलहाल न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि विपक्ष को भी दे रही है कि अगर ये बड़ी कार्रवाई होती है तो किसी भी तरह का कोई नफा नुकसान नहीं होगा किसी को भी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बच्चे अभी जैसे मैंने कहा कि 500 के करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा अभी जो मदरसे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। हालांकि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को लेकर भी सवाल जरूर उठते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमने भी सवाल किया था कि आखिर जब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो रजिस्टर्ड भी है, वहां से पढ़ने के बाद उनका क्या कुछ फ्यूचर है। तो उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए भी सोचेंगे, इसके लिए भी विचार करेंगे और इसके लिए भी कोई ठोस रणनीति बनाएंगे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। और ऐसे में ऐसे मदरसे जिनकी फंडिंग बाहर से हो रही है या जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है बोर्ड के अंदर, उन पर फिलहाल कार्यवाही की जा रही है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सकता है कि कोई अपने एजेंडे के तहत इन जो मदरसे हैं उनको संचालित कर रहा हो। तो इस तरीके का अगर कोई नेटवर्क इसके पीछे है तो उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि इतने सारे मदरसे एक साथ संचालित होना, वो भी अवैध रूप से, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर उस पर उठता है कि आखिर इनकी फंडिंग हो कहां से रही है। तो ये तमाम सवालों के जवाब लगातार रहने वाला है कि राज्य सरकार की तरफ से लीगल एक्शन अब क्या लिया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका। अब बात अगली खबर की, जहां सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में अभी तक 136 ऐसे अधिक अवैध मदरसे हैं जिनको सील कर दिया गया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह जांचने के भी निर्देश दिए हैं कि कहीं हवाला के पैसों से तो अवैध मदरसे संचालित नहीं किए जा रहे। इसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे, जहां पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने इस कार्रवाई के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अवैध मदरसों पर जारी धामी का एक्शन, हरीश रावत को सताई मान्यता की टेंशन, अंजाम तक पहुंचेगी कार्रवाई, बोले सीएम। सरकार की मंशा पर हरदा ने उठाया प्रश्न। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार फुल एक्शन में है। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर ऐसे अवैध मदरसों को चिन्हित कर उन्हें सील किया जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है और अवैध पाए जाने पर उन्हें सील किया जा रहा है। राज्य में अभी तक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 136 से अवैध मदरसे सील किए गए हैं। ऊधम सिंह नगर में 64 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। हरिद्वार में 26 और पौड़ी गढ़वाल में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को ये भी जांचने के निर्देश दिए हैं कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा हवाला के जरिए तो नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने अन्य एंगल से भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। मदरसों के संचालन और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा? मदरसों को कहीं दूसरे देशों से हवाला के जरिए फंडिंग तो नहीं हो रही? मदरसों को मिल रहे धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? सीएम धामी ने कहा है कि ये किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश में किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने तक अभियान जारी रहेगा। अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। सरकार जहां अवैध मदरसों पर एक्शन मोड में है, वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस कार्रवाई के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
हरीश रावत ने कहा है कि पहले तो 8 साल से मदरसों की मान्यता के आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब सियासी कारणों से इन्हें अवैध बताकर बंद किया जा रहा है। जो आपने मदरसों में राजनीतिक कारणों से उनको तुमने बंद कर दिया, कह रहे हो अवैध मदरसे। अरे भाई, जिसने नियम तो हो अप्लाई कर दिया है, आवेदन किया है, यदि छुपा करके कर रहा होता तो